नमस्कार, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড, সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान की विशेष बैठक राजनगर प्रखंड अध्यक्ष श्यामल पटनायक की अध्यक्षता में की गई, जहां संगठन के जिला अध्यक्ष ध्रुवराज कैवत भी उपस्थित रहे। इसी दौरान जिला अध्यक्ष ध्रुवराज कैवत ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के संगठन का विस्तार हो रहा है। वहीं सरायकेला जिले में भी संगठन का विस्तार जोर शोर से चल रहा है। इसी के तहत राजनगर प्रखंड कमेटी का भी विस्तार जल्द से जल्द किया जाएगा। फिलहाल प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान का प्रखंड अध्यक्ष श्यामल पटनायक को मनोनीत किया गया। उन्होंने कहा इस संगठन का उद्देश्य आम जनता तक प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ आम जनता को पहुंचाना है। यह संगठन निरीक्षण कार्य करेगी, उसके लिए संगठन सहभागी बनकर आम जनता को इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद करेंगे। सरायकेला राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। अभी सिर्फ राजनगर प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष चुनाया गया श्यामल पटनायक जी को। प्रखंड का भी विस्तार नहीं हुआ है राजनगर प्रखंड का। 2-4 दिन में प्रखंड का विस्तार होगा। और इस संगठन का उद्देश्य मेन उद्देश्य मैं बता देना चाहता हूँ। गरीब लोग को, बहुत सारे गरीब लोग हैं यहाँ वहाँ देखने को मिल रहा है कि जो भी सरकार की योजना है, भारत सरकार का योजना है, वो नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं योजना से वंचित हो रहे हैं। तो उसके लिए स्पेशल इस संगठन को बनाया जा रहा है ताकि जो हकदार हैं, जो पात्र हैं, उनको भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। परसुड़ी मंडी की बहुत सारी भवनें जर्जर हो चुकी है, जिससे कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही पूरे मंडी में स्ट्रीट लाइट समेत कई मूलभूत समस्याएं हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही धलूम अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने परसुड़ी मंडी व परसुड़ी बाजार हाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बाजार सचिव भी मौजूद थे, जहां भवनों की जर्जर अवस्था, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं को जल्द से जल्द दूर करने के आवश्यक दिशा निर्देश भी धालूम अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा ही दिया गया। वहीं उन्होंने बाजार हाट के निरीक्षण के दौरान कई ऐसे दुकानदारों को फटकार लगाई जो दुकान वाले स्थान से ज्यादा जगहों पर अतिक्रमण कर रखे हुए थे। जानकारी देते हुए धालूम अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि समस्याओं की जानकारी मिलने पर वे परसुड़ी मंडी पहुंचे और समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया। सर, ये बाजार में देखा जा रहा है कि लोग जो हैं दुकान से बाहर अपने सामानों को रख रहे हैं, उस पर क्या कुछ कार्रवाई? लोगों को भी वार्न कर दिया जा रहा है, इनको एक नोटिस दे दिया जाएगा कि जो भी दुकान के बाहर सामान रख रहे हैं उनको निवेदन है कि दुकान सारा सामान दुकान के अंदर रखें। रांची मुख्यालय के निर्देश पर एक दिवसीय छापेमारी अभियान से पूरे जुगसलाई क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जहां छापेमारी अभियान का नेतृत्व बिजली विभाग के एसडीओ इमरान मुर्तिया स्वयं कर रहे थे। इस दौरान गाड़ावासा निवासी गोपाल सिंह और जुगसलाई गद्दी मोहल्ला निवासी एक गद्दी को बिजली चोरी के आरोप में धर दबोचा गया, जहां इनके द्वारा बाईपास कर बिजली चोरी की जा रही थी। वहीं विद्युत विभाग के एसडीओ इमरान मुर्तजा ने बताया कि दोनों लोगों पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। साथ ही किलोवाट के मूल्यांकन के आधार पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इधर बिजली विभाग के छापेमारी अभियान से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। रांची मुख्यालय के आदेश पर आज एक दिवसीय विद्युत छापामारी का अभियान चलाया गया है, जिसमें नया बाजार और गवालापाड़ा, गाराबासा क्षेत्रों में बिजली चोरी के अभियान चलाया गया, जिसमें से 2 अभियुक्तों पर बिजली चोरी का दोषारोपण बाईपास करते हुए उन लोगों ने बिजली का उपयोग कर रहे थे, जिसमें से गोपाल सिंह और खुर्शीद। नंबर 5, जमशेदपुर के करंडी स्थित जाहिर थान परिसर में जाहिर थान कमेटी के साथ साथ विभिन्न आदिवासी संगठनों, सामाजिक संगठनों के द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में पूर्व विधायक शहर के कई बुद्धिजीवी व विभिन्न संगठनों के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सभी ने पद्मश्री स्वर्गीय प्रोफेसर दिगंबर हांसदा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर नम आंखों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां उपस्थित गणमान्य लोगों ने पद्मश्री स्वर्गीय दिगंबर हांसदा के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया, जहां सभी ने उनके निधन को पूरे देश के लिए अपूर्ण क्षति बताया। आदिवासी समाज के लिए जो योगदान है, साहित्य को, संताली साहित्य के लिए जो उनका योगदान है, उसको हम लोग याद करना चाहते हैं, उसके अधूरा ताकि उसके अधूरे काम को हम लोग, जो उनका सोच है, उनका सपना है, आज हम लोग जिस प्रांगण में कर रहे हैं, यहाँ के चेयरमैन रहे हैं जाहिर थान कमेटी के, और ये उनका जो दिया हुआ और उनका जो सपना है, उसको हम लोग पूरा करने के लिए। देवउठान एकादशी के मौके पर सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विधायक सरजू राय शामिल हुए। देवउठान एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि 4 माह के विश्राम के बाद इसी एकादशी के दिन भगवान विष्णु नींद से जागते हैं और इस कारण इस दिन से शुभ एवं मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जाती है। देवउठान एकादशी के मौके पर सूर्यधाम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना एवं कीर्तन का आयोजन किया गया।
एकादशी है। विष्णु भगवान 4 मास के चतुर्मास के शयन के बाद आज नींद से जगते हैं, तो वहाँ पर एक कीर्तन का लोगों ने आरंभ किया था कि भगवान विष्णु आज जगे हैं, तो उनकी स्तुति में कीर्तन हो, भजन हो। मुझे बुलाया था, मैं वहाँ टाटा आर्चरी अकेडमी के 25वीं वर्षगांठ के मौके पर केंद्रीय मंत्री सह ने इंडियन आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा जमशेदपुर के जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां उन्होंने टाटा स्टील द्वारा आर्चरी को बढ़ावा देने को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए आने वाले दिनों में एशिया कप के अलावा नेशनल एवं इंटरनेशनल के साथ कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता कराने की सहमति प्रदान करते हुए टाटा स्टील को भरोसा दिलाया कि वे इंडियन आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते इसको लेकर पहल करेंगे। वहीं उन्होंने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करे आर्चरों को शुभकामनाएं देते हुए बेहतर भविष्य की कामना की। श्री मुंडा ने बताया कि एसोसिएशन लगातार प्रयास कर रहा है कि गांव में छिपे प्रतिभा को आगे कैसे लाए। झारखंड में आर्चरी के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने इसको बढ़ावा देने के लिए अपने मंत्रालय से भी सहयोग दिए जाने का भरोसा दिलाया। राज्य एसोसिएशन के प्रयासों की भी सराहना उन्होंने की, खासकर टाटा स्टील के प्रयासों की भरपूर सराहना की। ऑल इंडिया आर्चरी एसोसिएशन का ये उद्देश्य है कि हम सुदूरवर्ती गांव से ऐसे मेधावी खिलाड़ियों को परख कर सामने लाएं, जिससे कि उस गांव की विशेषता और जो छुपी हुई प्रतिभा है वो दुनिया के सामने आए। और इसके लिए अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा स्टेट एसोसिएशन है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है और जो एकेडमी है, ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का एक नेशनल लेवल में ये सुनिश्चित हो कि हम देश भर के खिलाड़ियों के साथ संवाद भी कर रहे हैं, उसकी सूचना भी ले रहे हैं और वो अपने अपने स्थानों पर लगातार अपने प्रतिभा को दिखाने का अवसर पा रहे हैं। और अवसर देने के लिए जो कमियां हैं उसको हम कैसे और बेहतर तरीके से दूर करते हुए उन्हें अवसर दे, मौका दें। झारखंड की राजनीति में किसी जमाने में दुलाल भुइयां एक छत्र राज करने वाले नेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अति आत्मविश्वास ने दुलाल भुइयां को वापस वहीं लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से उन्होंने नेतागिरी की शुरुआत की थी। राज्य के मंत्री से लेकर वापस जमीन पर आंदोलन करने के पीछे उनकी खोज की राजनीतिक जमीन फिर से वापस मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल दुलाल भुइयां टाटा स्टील प्रबंधन के खिलाफ पिछले 1 महीने से आंदोलित है और झारखंड मजदूर यूनियन के बैनर तले लगातार वे चरणबद्ध तरीके से जमशेदपुर के आदिवासी, मूलवासी और दलित मजदूरों के नाम पर आंदोलित है। बुधवार को दुलाल भुइयां आंदोलन के तहत जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान वे और उनके समर्थक कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। यहां तक कि पूर्व मंत्री से जब दंडाधिकारी ने कोविड-19 के तहत जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए मेमोरेंडम मांगा, तो पूर्व मंत्री भड़क उठे और जिला मुख्यालय के समक्ष समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। वैसे दंडाधिकारी ने साफ कर दिया कि पूर्व मंत्री द्वारा किए गए बदसलूकी एवं कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन किए जाने को लेकर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। निश्चित तौर पर पूर्व मंत्री ने पिछले कई दिनों से राजनीतिक जमीन खोने का बखराहट दिख रहा है। नहीं तो जब वे मंत्री थे उस वक्त इन मजदूरों की मांग टाटा स्टील से कर सकते थे, लेकिन उस वक्त मंत्री दोनों हाथों से माल बटोरने में लगे रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल भी जाना पड़ा। फिलहाल पूर्व मंत्री जमानत पर बाहर है और आज की तारीख में झारखंड की राजनीति से लगभग बाहर हो चुके हैं। वहीं पूर्व मंत्री ने आगे आंदोलन को और उग्र किए जाने की बात कही, साथ ही ऐलान किया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मुंबई जाकर रतन टाटा से भी मिलकर यहाँ के मजदूरों की आवाज बुलंद की जाएगी। टाटा कंपनी नहीं देगा। टाटा कंपनी को यहाँ के मूल निवासी का जमीन बहुत अच्छा लगता है और दुलाल भैया से बात करने में तीता लगेगा। हमारा जमीन में आपने पूरा कारखाना बनाए, हमारा जमीन पर आपने माने क्वार्टर बना रहे, हमारे जमीन पर डिमना में डैम बनाए, 14 मौजा हुआ चला गया और हम अपना बाप दादा का सर्विस मांग रहे हैं और मेरा सर्विस रजिस्ट्रेशन के तहत, नियम के तहत हम मांग रहे हैं। सीधे हम टाटा साहब रतन टाटा के पास जाएंगे। हम लोग ये मांग कर रहे हैं, एमडी तो चल मलमोसल करेगा। लास्ट स्टेप क्या होगा अगर आंदोलन के बाद? देखिए लास्ट स्टेप अभी तीसरा चरण का है ना, तीसरा चरण के बाद फिर हम लोग जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री के पास 5-6 को नया साल में, और उसके बाद हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से जब आएंगे उसके बाद हम लोग
सोचेंगे आर पार का। उस तरह का कोई परमिशन इनको नहीं मिला है। बात कर रहे हैं और बाकी जो लॉकडाउन का उल्लंघन है, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन है, बिना परमिशन का आए हैं, उसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। FIR वगैरह दर्ज। जमशेदपुर के विधायक सरजू राय के द्वारा बुधवार को मनीफिट स्थित पावर ग्रिड में आस्था फीडर का शुभारंभ किया गया। इसके शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी। गौरतलब हो कि इससे पूर्व में आस्था सोसाइटी तथा आसपास के इलाकों को विद्युत की आपूर्ति बिरसा नगर फीडर से की जाती थी, लेकिन विभाग के द्वारा बेहतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु आस्था फीडर को शुरू कर दिया गया, जिससे कि क्षेत्र की जनता को बेहतर बिजली मिलेगी। साथ ही बिरसा नगर ग्रिड पर पड़ने वाला लोड भी कम होगा। क्षेत्र के विधायक ने इस दौरान कहा कि लगातार विभाग के द्वारा कमियों को दूर करते हुए बेहतर बिजली की आपूर्ति की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। कुछ कमियां हैं जिन्हें जल्द से जल्द दूर करते हुए बेहतर बिजली की आपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी। सब स्टेशन पर बहुत अधिक लोड था। एक नया आस्था पावर स्टेशन बना था, उसका लोड उसी के थ्रू जाता था। तो ट्रांसमिशन के जो पदाधिकारी उन्होंने नया वे क्रिएट किया है, नया रास्ता बनाया है कि आस्था पावर सब स्टेशन में सीधे बिजली जाएगी, बिरसा नगर पर लोड नहीं रहेगा और फुल कैपेसिटी बिरसा नगर पावर सर्विस स्टेशन की उसी इलाके के लिए इस्तेमाल होगी, जिसके लिए वो बना हुआ है। तो दोनों ही पावर सर्विस स्टेशन अब फुल स्ट्रेंथ पर चलेंगे। तो कभी बिजली कटने की, कभी ओवरलोडिंग होने की बात आती थी या कोई खराबी हो गई तो हम दूसरी जगह से बाईपास करके उसको हम पूरा कर सकते हैं। ये सारा काम इससे होगा, तो बड़ा काम हुआ यहाँ के लिए। विगत 30 वर्षों से टीनपेट 10 नंबर बस्ती में 750 बिजली उपभोक्ताओं का लगभग 1.5 करोड़ रुपए बिल बकाया था। हर एक उपभोक्ताओं के ऊपर लाखों रुपए का बकाया होने से उनके समक्ष एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, जहां इस मामले में विधायक सरजू राय ने पहल करते हुए टीनपेट प्रबंधन से बात कर उनके बकाया बिल में 30% माफ करवाकर शेष बचे बिल को 18 किस्तों में भुगतान करने का एक रास्ता निकाला। दूसरी तरफ गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए बिरसा नगर और आस्था पावर सब स्टेशन का गोलमुरी ग्रिड से अलग अलग रास्ता दे दिया गया है, जिससे ओवरलोड की समस्या खत्म हो जाएगी। वहीं विधायक सरजू राय के पहल से जल्दी 50 मेगावाट क्षमता का पावर सब स्टेशन गोलमुरी ग्रिड को मजबूत बनाने के लिए लगाया जाएगा, जिसके लिए वे प्रयासरत है। साथ ही पूरी विधानसभा क्षेत्र के लाल भट्टा, बाबू टीकवाला बस्ती, भालूबसा जैसे क्षेत्रों में विगत 25 से 30 वर्षों से व्याप्त समस्याओं, खासकर पानी के पाइपलाइन, ड्रेनेज और सीवरेज को लेकर JNAC और जुस्को से जवाब तलब किया गया है। टिनप्लेट कंपनी के साथ आज बात हुई उनके प्रबंधन से, और टिनप्लेट कंपनी ने कहा है कि इनके बकाया का 30% हम माफ़ कर देंगे। इसका प्रस्ताव देंगे माफ़ करने का, और जो उसके बाद जो पैसा बचता है उसको हम 18 किस्त में लेंगे। तो एक बड़ी राहत हो गई 10 नंबर बस्ती के लोगों की।